सभी साथियों को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आ चुके हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मेरे भाई जो भी बच्चे एसएससी जीडी 2026 की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो मेरे भाई। तो सवाल देखो, उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और पांचवा पद छठे पद से संबंधित है। यानी कि मेरे भाई सवाल का कहने का मतलब यह है कि 18 का संबंध 45 के साथ में है, 30 का संबंध 75 के साथ में है। तो बताइए किस चीज का संबंध 60 के साथ में होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का आंसर करेंगे। अब अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी माइंड है तो आप इस सवाल को 2 सेकंड में करके पटक दोगे। वो कैसे? तो मेरे भाई ये देखो, अगर मैं 45 में 5 का भाग दे दूं तो 5 नाम का 45 कितनी बार जाता है? 9 बार जाता है। और 9 दूना क्या होता है सर? 9 दूना 18 होता है। उसी तरीके से मेरे भाई 75 में 5 का भाग दे दूं तो कितनी बार जाएगा? 15 बार बजाएगा। और 15 दूना क्या होता है? 15 दूना 30 होता है। उसी तरीके से 60 में अगर 5 का भाग दे दूं तो 5 का भाग 60 में देंगे, 12 बार जाएगा। और 12 दूनी क्या होगा? 12 दूनी 24 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपके सी में है। तो जिन्होंने सी आंसर दे दिया उनका सही हो गया, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो फटाफट से सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है इसकी जगह पर कौन सा ऑप्शन देखने को मिलेगा? तो मेरे भाई ध्यान से देखो, यहां पर शुरू का अक्षर एक्स है जो कि 24 नंबर पर आता है। अगला अक्षर यू है जो कि 21 नंबर पर आएगा। अगला अक्षर आर है जो कि 18 पर आएगा। तो 24 में से 3 कम करेंगे 21 होगा, 21 में से 3 कम करेंगे 18 होगा, 18 में से 3 कम करेंगे तो 15 होगा। 15 नंबर पर ओ आता है। अब ओ आएगा मतलब ये ऑप्शन भी गलत है और ये ऑप्शन भी गलत है। अब आगे देखेंगे तो इसमें भी अगला अक्षर के है और इसमें भी अगला अक्षर के है। तो अगले अक्षर को देखने की जरूरत है नहीं, तुम सीधे अटैक करो तीसरे अक्षर पे। तो तीसरा अक्षर यहां पर ई है जो कि 5 नंबर पर आएगा, यहां पर एच है जो कि 8 नंबर पर आएगा, यहां पर के है जो कि 11 नंबर पर आएगा। तो मेरे भाई 5 में 3 जोड़ेंगे 8 होगा, 8 में 3 जोड़ेंगे 11 होगा और 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 होगा। 14 नंबर पर एन आता है तो ओ के एन। इसका मतलब राइट आंसर आप लोगों का बी होगा। तो जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। आइए मेरे भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी बच्चे एसएससी जीडी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए करंट अफेयर का, जीके का, रीजनिंग का और मैथ का, इन चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। 100 रुपये में करंट अफेयर भी मिलेगी, जीके भी मिलेगी, रीजनिंग भी मिलेगी और मैथ भी मिलेगी। चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपये में आपको दिया जा रहा है। अगर कोई बच्चा इस पीडीएफ को ध्यान से मन लगा के पढ़ता है तो उसका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि मेरे भाई पीडीएफ में वैसे ही क्वेश्चन हैं जैसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पीडीएफ केवल और केवल 100 रुपये में आपको दिया जाएगा। जिस भी बच्चे को चाहिए नंबर तुम्हारे सामने है, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ आप ले सकते हो। मेरे भाई बेहतरीन लेवल का पीडीएफ है और लास्ट टाइम है। अगर लास्ट टाइम में 100 रुपये के पीडीएफ से 10 से 20 क्वेश्चन भी अगर तुम्हारी एग्जाम में मैच होंगे तो मेरे भाई इसमें कोई बुराई नहीं है। 100 रुपये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 रुपये के पीडीएफ में आपको मेरे भाई वो सब चीज़ें मिलेंगी जो आपकी नौकरी के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए जरूरी है। तो जिनको ये पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके 100 रुपये में चारों सब्जेक्टों का पीडीएफ ले सकते हो। तो देखो तुम्हारे सामने हैं 7 व्यक्ति हैं,
ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे ने मुख करके बैठे हैं। तुमसे बोला A बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। A और C के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। D और F के बीच में केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं और D A के ठीक बगल में बैठा हुआ है। B D के ठीक बगल में है। E C के ठीक बगल में नहीं बैठा। A और G के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो फटाफट से बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले तो 7 व्यक्ति ले लो जो कि उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो मेरे भाई ये मैंने एक सीधी लाइन यहाँ पर बना दी। 7 आदमी बैठाने हैं तो पहला आदमी, दूसरा आदमी, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये हो गया 7वां। सबका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है। सबका जो मुंह है वो उत्तर दिशा की तरफ है, यानी कि इधर को जाएंगे तो सबका दायां हाथ आएगा और इधर को जाएंगे तो सबका बायां हाथ आएगा। अब तुम सवाल को देखो। तुमसे बोला कि A बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है, तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा? A बैठेगा। फिर तुमसे बोला A और C के बीच में 2 आदमी हैं, तो C को यहाँ बैठा दो ताकि मेरे भाई A और C के बीच में ये 2 आदमी तुम्हारे बैठ सके। फिर तुमसे बोला कि D और F के बीच में 3 आदमी हैं और जो D है ना, D A के ठीक बगल में है, तो D और F के बीच में 3 आदमी हैं, तो ऐसे करो D को यहाँ बैठाओ, तभी तो मेरे भाई D और F के बीच में 3 आदमी हो। देख लो, 1 आदमी, 2 आदमी और 3 आदमी, तो D और F के बीच में 3 आदमी तुम्हारे हो गए। तुमसे बोला कि जो D है A के ठीक बगल में है, तो A के बगल में कौन हो गया? D हो गया। ये बात भी सही है। तुमसे बोला कि जो B है ना, B वो D के ठीक बगल में है, तो D के ठीक बगल में कौन बैठ गया? B बैठ गया। तुमसे ये बोला कि जो E है ना, E C के ठीक बगल में नहीं है, तो C के बगल में E नहीं है, तो ऐसे करो मेरे भाई E को तुम यहाँ पर बैठा दो। अब सारे आदमी बैठ गए, एक आदमी बचा है G, इस G को यहाँ पर बैठा दो। तो आपसे बोला A और G के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? तो ये रहा तुम्हारा A और ये रहा तुम्हारा G, दोनों के बीच में 3 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने ए आंसर दे दिया उनके मजे हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो गया। जिन बच्चों के ये सवाल अगर समझ में नहीं आया ना, तो ऐसे करना, वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके देख लेना। मैं गारंटी देता हूं मेरे भाई आपके ये सवाल समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आइए अगले सवाल पर बढ़ते ही, हमने कर लिया तो इसको देख लो मेरे भाई। सभी बिस्तर टेबल हैं, सभी खाट टेबल हैं और सभी टेबल आपके नल हैं। तो जैसा जैसा मेरे भाई सवाल में बोला है वैसा वैसा बनाओ। तुमसे बोला कि सभी बिस्तर आपके टेबल हैं, तो जितने भी बिस्तर हैं वो सारे के सारे बिस्तर आपके टेबल हैं। फिर बोला सभी खाट आपके टेबल हैं। अब जितनी भी खाट है ना मेरे भाई, जितनी भी खाट हैं इनको भी टेबल के अंदर बना लो। फिर बोला सभी टेबल आपके नल हैं। अब जितने भी टेबल हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आएंगी? नल के अंदर आएंगी। तो अब तुम सवाल को देखो। सवाल की पहली लाइन तुमसे क्या बोली? सभी खाट नल हैं क्या? तो बिल्कुल मेरे भाई ये जो खाट है नल के अंदर ही तो है, नल के अंदर ही है मेरे भाई। इसका मतलब सर ये बात तो तुम्हारी क्या हो गई? सही हो गई। फिर तुमसे बोला कुछ नल आपके टेबल हैं क्या? बिल्कुल मेरे भाई देखो, नल का गोला इतना बड़ा है और टेबल का जो गोला है वो इसके अंदर ही तो है। इसका मतलब कुछ नल आपके टेबल है। भाई ये इतना बड़ा है तो थोड़ा बहुत हिस्सा तो टेबल ने इसका कवर कर रखा है ना भाई, इसके अंदर ही तो है नल टेबल। ठीक है मेरे भाई, तो यहाँ पर बोले ये बात भी सही है। फिर बोला कुछ बिस्तर खाट है क्या? मेरे भाई ये तो नहीं है यार। देखो बिस्तर का गोला अलग बना हुआ है और खाट का गोला अलग बना हुआ है, इनके बीच में तो कोई संबंध ही नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। क्लियर मेरे भाई? उम्मीद करूंगा ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल तुम्हारे सामने है एक निश्चित कूट भाषा में। ठीक है मेरे भाई, इसको लिखा गया है इस तरीके से, इसको लिखा गया है इस तरीके से।
तो उस कूटभाषा में बताइए ब्लैंकेट को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। ये सवाल मेरे भाई 2 सेकंड का सवाल है। कितने सेकंड का सवाल है मेरे भाई? 2 सेकंड का सवाल है। फटाफट से बता दो इस सवाल का आंसर क्या होगा। तो भाई देखो, तुमको पता है, देखो इनकी नंबरिंग देना चाहो तो नंबरिंग दे दो भाई, ध्यान से देख लो, DEVOUR, या फिर ऐसे देखना, ऐसे देख लो मेरे भाई, D का उल्टा W होता है, ठीक है, V का उल्टा E होता है, ठीक है, तो B का उल्टा Y होता है, ये भी ठीक है। इसका मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है। फिर आगे आ जाओ, E कितने पर आएगा? 5 नंबर पर। G कितने पर आएगा? 7 नंबर पर। तो 5 में 2 जोड़ेंगे 7 होगा। यहाँ पर मेरे भाई A आता है 1 नंबर पर, C आता है 3 नंबर पर, तो 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा। यहाँ पर L आता है 12 पर, 12 में 2 जोड़ेंगे 14, 14 नंबर पर N आएगा। तो Y के बाद में N इसी ऑप्शन में है। और देखना चाहो देख लो मेरे भाई, आगे देख लो, V का उल्टा E होता है, R का उल्टा I होता है, तो A का उल्टा Z होता है। यानी कि मेरे भाई कहने का मतलब यहाँ पर क्या है मेरे भाई, एक को तो लिखा है अपोजिट और अगले वाले में जोड़ा है 2, फिर लिखा है अपोजिट, फिर अगले वाले में 2 जोड़ा है। ये लॉजिक यहाँ पर है। तुम देख लो मेरे भाई, अगला यहाँ पर मेरे भाई क्या है, अगला यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो O दिखाई देगा, O में 2 जोड़ेंगे Q, U का उल्टा F होता है और R में 2 जोड़ेंगे तो T, यानी एक अपोजिट फिर एक में 2 जोड़ दिया, फिर एक अपोजिट एक में 2 जोड़ दिया। राइट आंसर आपका C हो गया। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं? तो सारे के सारे स्टूडेंट बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तुम्हारे सामने ये 5 ऑप्शन हैं, इन 5 ऑप्शन में से बता दो कि मेरे भाई अंग्रेजी शब्दकोश में पहले नंबर पर कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा आएगा, तीसरे पे कौन सा आएगा। अरे ये उस तरीके से जमाने हैं जैसे कि तुम्हारी स्कूल और कॉलेज में अटेंडेंस बोलती थी, ठीक है भाई, स्कूल और कॉलेज में अटेंडेंस बोलती है। जिनका नाम ए से शुरू है उनकी हाजिरी पहले बुलेगी, फिर जिनका नाम बी से आएगा उनकी अटेंडेंस बुलेगी, फिर जिनका नाम सी से आता है फिर उनकी अटेंडेंस बुलती है। ऐसे ही तो अटेंडेंस बुलती है, ठीक है। तो ऐसे ही इनको जमाने हैं। मैं तुमसे बोलूं कि ये तुम्हारे सामने 5 बच्चे हैं, अब बताओ इन 5 बच्चों में से सबसे पहले अटेंडेंस किसकी बुलेगी? तो मेरे भाई सबसे पहले अटेंडेंस किसकी बुलेगी वो देख लो। अब देखो, सबके शुरू में पी है तो शुरू के अक्षर को तो हटा दो, अगले में सबके आई है, पी के बाद में आई, तो पी के बाद में आई को भी हटा दो। इसका अगला अक्षर एल है, इसका अगला अक्षर वी है, इसका अगला अक्षर पी है, इसका अगला अक्षर जी है और इसका अगला अक्षर जी है। तो मेरे भाई तुम ये बताओ कि इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? तो आपको पता है कि सर एल तो आता है 12 नंबर पर, वी आता है 22 नंबर पर, पी आता है 16 पर, जी आएगा 7 पर, जी आएगा 7 पर। तो सबसे बड़ा ये वाला है, यानी इसकी हाजिरी सबसे बाद में बुलेगी। भाई सबसे बड़ा है तो सबसे बाद में हाजिरी बुलेगी। तो ये है 2 नंबर का, तो 2 नंबर वाले की हाजिरी सबसे लास्ट में बुलेगी और सबसे लास्ट में ये 2 नंबर का इसी में, ठीक है भाई। इससे छोटा कौन सर? 22 से छोटा तो 16 है, तो फिर बुलेगी इस तीसरे नंबर वाले की, तो तीसरा लिख दो। फिर 16 से छोटा ये 12 है, फिर बुलेगी ये 12 नंबर वाले की, तो 1 3 2 कैसे भी कर लो, आंसर तो तुम्हारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 4 होगा। या फिर आप इनसे देखना चाहते हो तो इनके नजरिए से देख लो, भाई दोनों में 7 7 है, तो अगले अक्षर पे आ जाओ। इसमें अगला अक्षर ई है, इसमें अगला अक्षर एम है, तो जब तुम ABCD बोलते हो तो ई पहले आता है कि एम, तो आप बोलो सबसे पहले तो ई आएगा। सबसे पहले ये वाला आएगा 4 नंबर का, फिर उसके बाद में आएगा ये 5 नंबर का, तो 4 के बाद में 5 इसी ऑप्शन में है। तो कैसे भी कर लो मेरे भाई, दोनों ही तरीके मैंने बता दिए, आगे से करने वाला भी और पीछे से करने वाला भी, जहां से तुमको मजा आए वहां से कर लो, ठीक है। अगले वाले सवाल पे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। इन दोनों के बीच में आपस में कोई संबंध है, तो इसका संबंध बता दो किसके साथ में होगा। तो 1 सेकंड का सवाल है ये, 1 सेकंड में तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। भाई देख लो, एल के बाद में एम आता है, डी के बाद में ई, एल के बाद में एम, ए के बाद में बी,
Q के बाद में R, M के बाद में N, D के बाद में E। यानी मेरे भाई एक एक बढ़ा दो तो भाई देखो O के बाद में P आता है, Q के बाद में R आता है, H के बाद में I आता है, ठीक है। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। या फिर इसको आप ऐसे कर लो भाई, देखो M से पहले क्या आता है सर, M से पहले L आता है, तो P से पहले क्या आएगा, O आएगा, और O मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ इसी ऑप्शन में है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। अगले सवाल को देखो भाई। 6 विद्यार्थी हैं, एक वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। F A के ठीक बगल में है, D E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, B E के ठीक बगल में है और C के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। F D के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, A E के ठीक बगल में नहीं बैठा। A के दाईं ओर से देखे जाने पर E और A के बीच में कौन कौन बैठा है। तो सबसे पहले तो मेरे भाई एक वृत्ताकार मेज बनाते हैं और उसमें 6 विद्यार्थी बैठाते हैं। तो भाई देखो ये तुम्हारी एक वृत्ताकार मेज हो गई, ठीक है भाई, ये तुम्हारी एक वृत्ताकार मेज हो गई। इसमें 6 आदमी बैठा हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। तो सबका मुंह केंद्र की तरफ है, ठीक है। इधर को जाएंगे सबका दायां हाथ आएगा, इधर को जाएंगे सबका बायां हाथ आएगा। अब तुम सवाल को देखो, तो F A के ठीक बगल में है, जो F है ना F, वो A के ठीक बगल में है। अब A के ठीक बगल में F बैठा हुआ है, तो किधर को भी बैठा दो मेरे भाई। तो ठीक है मेरे भाई मैं इधर को बैठा देता हूँ, ठीक है। और A जो है E के ठीक बगल में नहीं बैठा। तो ऐसे कर लेते मेरे भाई, अगली लाइन से पढ़ो। यहाँ पर बोला है कि जो D है ना, D E के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। तो मेरे भाई तुम्हारा जहाँ मन करे वहाँ E को बैठा दो, मेरा मन किया मैंने यहाँ बैठाया। तो जो D है E के दायां दूसरा, तो E का दायां पहला और दूसरे नंबर पर कौन बैठेगा, D बैठेगा। फिर बोला कि जो B है ना, B E के ठीक बगल में है, जो B है ना, B E के ठीक बगल में है, तो E के ठीक बगल में B बैठा है। और जो है मेरे भाई C के दायां दूसरे स्थान पर है, तो C का दायां दूसरे स्थान पर यहाँ पर बैठा हुआ है। तो C का दायां दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तुमसे यहाँ पर बोला कि जो A है वो E के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो यहाँ पर मेरे भाई हम कुछ और सोच सकते हैं भाई, इसको देख लो, F जो है D के दाईं और दूसरे स्थान पर है, तो D का दायां दूसरा पहला और दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, यहाँ पर तुम्हारा F बैठेगा। अब हम इसको कर सकते हैं, जो B है ना, B E के ठीक बगल में और C के दायां दूसरा है, तो मेरे भाई E के ठीक बगल में B को बैठा दो और C को यहाँ बैठा दो। C का दायां पहला और दूसरे नंबर पर तुम्हारा B बैठा हुआ है। फिर तुमसे बोला मेरे भाई कि जो है F है ना, F A के ठीक बगल में है, तो A के ठीक बगल में तुम्हारा F हो गया। तो सारे आदमी बैठ गए। तुमसे ये भी बोला कि जो A है ना, A E के बगल में नहीं है, तो E के बगल में A कहीं पर भी नहीं है। तो तुम ऐसे करो मेरे भाई, इस सवाल को एक बार फिर से देख लो। तुमसे सवाल की पहली लाइन में क्या बोला था, तुमसे बोला था कि जो F है ना, F A के ठीक बगल में है, तो A के ठीक बगल में F हो गया, पहली लाइन क्लियर। फिर बोला कि जो D है ना, D E के दायां दूसरे स्थान पर, तो E का दायां पहला और दूसरे स्थान पे D हो गया। फिर तुमसे क्या बोला कि जो B है ना, B E के ठीक बगल में है और C के दायां दूसरा है, तो जो B है E के बगल में, तो E के बगल में B हो गया, और C का दायां दूसरा, C का दायां पहला और दूसरे नंबर पे B हो गया। फिर तुमसे क्या बोला कि जो F है ना, F D का दायां दूसरा, तो D का दायां पहला और दूसरे नंबर पे F हो गया। E A के बगल में, सॉरी A E के बगल में नहीं है, तो नहीं है मेरे भाई। तुमसे बोला A के दायां गिनने पर E और A के बीच में कौन है, तो A का अगर दायां गिनूंगा तो E और A के बीच में F और C बैठा हुआ है, तो F और C इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने एक आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा मेरे भाई सवाल समझ में आ गया होगा। एक फोटो को देखते हुए मारिया ने कहा, वह मेरी मम्मी की इकलौती बेटी है। मम्मी की इकलौती बेटी, ठीक है भाई, मेरी मम्मी की इकलौती बेटी। तो मेरे भाई इसको इस तरीके से मान लो कि मेरी मम्मी की मम्मी, मेरी मम्मी की मम्मी मेरी नानी, और मेरी नानी की इकलौती बेटी, तो मेरी नानी की इकलौती बेटी खुद मेरी मम्मी हुई। तो ये अगर मेरी मम्मी है
तो मेरे भाई मैं इसकी क्या लगूंगी, बेटी लगूंगी। तो मारिया फोटो में दिख रहे व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो मेरे भाई मारिया लड़की है, इसका मतलब क्या लगेगी, बेटी लगेगी। तो मेरे भाई मेरी मम्मी की मम्मी, मम्मी की मम्मी नानी होती है, और नानी की इकलौती बेटी, भाई नानी के तो एक ही बेटी है, तो वो बेटी खुद मेरी मम्मी है, तो ये अगर मेरी मम्मी है तो मैं इसकी बेटी लगूंगी, बात खत्म। अगले सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह पर आएगी, तो फटाफट से बता दो मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। तो देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो भाई देखो, एक में कितना जोड़ूं कि 3 हो जाए, सर एक में 2 जोड़ दो 3 हो जाएगा, 3 में 3 जोड़ूंगा तो 6 हो जाएगा, 20 में 17 जोड़ूंगा तो मेरे भाई 37 हो जाएगा। अब तुम देख लो, ठीक है, तो 2 है और 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ठीक है भाई। तो देखो 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे कर देखो, 2 और 3 होता है मेरे भाई 5, ठीक है, 2 के बाद 3, 3 के बाद में 5 आती है, ठीक है भाई। तो देखो 2 1 जोड़ेंगे, फिर इसमें मेरे भाई आपका, ठीक है, 2 जोड़ेंगे 10 आता है, ठीक है भाई। तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा, तो ऐसे कर देखो, इसमें 1 जोड़ा, इसमें 2 जोड़ो, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, तो 6 और 5 होता है 11। फिर मेरे भाई 11 में 9 जोड़ेंगे तो तुम्हारा 20 होगा। तो आप ऐसे कर लो, इसको यहाँ पर इसकी जगह पे क्या लिख लो, 11 लिख लो। अब तुम देखो, 1 में 2 जोड़ेंगे 3 होगा, 3 में 3 जोड़ेंगे 6 होगा, 6 में 5 जोड़ेंगे 11 होगा, 11 में 9 जोड़ेंगे 21 होगा, सॉरी 20 होगा, 20 में 17 जोड़ेंगे तो आपका 37 होगा। तो मेरे भाई ऐसे कर लो इसको, देखो 2 दूना 4, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 3 दूनी 6, 6 में से 1 घटाएंगे 5, 5 दूनी 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 दूनी 18, 18 में से 1 घटाएंगे तो 17। तो राइट आंसर तुम लोगों का क्या होगा, 11 होगा। अगले सवाल को देखो भाई, कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। फटाफट से बताएंगे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो अगर हम इस सवाल को करने बैठेंगे तो ध्यान से देख लो, इसके भी देखो ऑप्शनों को देखो, इसमें भी GL है, इसमें भी GL है, इसमें भी GL और इसमें भी GL, यानी कि सर ऑप्शनों में शुरू के 2 अक्षर तो सेम हैं। तो शुरू के 2 अक्षरों को देखो ही मत भाई, शुरू के 2 अक्षरों को देखो ही मत, अगले पे बढ़ो सीधा। तो मेरे भाई यहाँ पर F आएगा 6 नंबर पर, H आएगा 8 नंबर पर। तो मेरे भाई 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 नंबर पर J आता है। फिर आगे आ जाओ, G आता है 7 पर, E आता है 5 पर, 7 में से 2 घटाएंगे 5, 5 में से 2 घटाएंगे 3, 3 नंबर पर C आता है। तो J के बाद में C इसी ऑप्शन में है। तो जिन्होंने A आंसर दे दिया उनके मज़े हैं, बाकी सभी का सवाल गलत हो चुका है। निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, तुरंत हम इस सवाल का आंसर कर सकते हैं। भाई देखो कैसे, यहाँ पर 10 है, 10 को अगर 3 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, 30 में से 3 घटाएंगे तो 27 आएगा, फिर 27 गुणा में 3 करेंगे तो 81 होगा, 81 में से 3 घटाएंगे तो 78 होगा, फिर 78 गुणा 3 करेंगे तो मेरे भाई 8 तिया 24, 2 21 और 8 तिया 24 का 2, 7 तिया 21 और 2 23। तो मेरे इनको गुणा करेंगे तो मेरे भाई 234 आएगा, इसमें से 3 घटाएंगे 231 आएगा, फिर मेरे भाई 231 को 3 से गुणा करेंगे, 31 तिया 93, यानी कि 693 होगा, इसमें से 3 घटाएंगे 690 होगा। तो राइट आंसर तुम्हारा क्या है, C है। तो मेरे भाई लॉजिक यहाँ पर क्या है, लॉजिक यही है कि गुणा 3 करो -3 करो, गुणा 3 -3 गुणा 3 -3 गुणा 3 -3, 10 को 3 से गुणा करेंगे 30 और 30 में से 3 घटाएंगे 27, जो कि यहाँ पर है। फिर 27 गुणा 3 करेंगे 81, 81 में से 3 घटाएंगे 78, जो कि यहाँ पर है। फिर 78 गुणा 3 करेंगे 234, 234 में 3 घटाएंगे 231, फिर 231 गुणा 3 करेंगे 693, 693 में से 3 घटाएंगे 690। तो यही तुम्हारे सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।